पहाड़ में खेत करने लीजिए या जन से या धन से परवाह नन्न है कि जन्तु तुच्छ खेत करने लीजिए पहाड़े धन से कतु नान्तिनु भावनको लागि नौकरी करने लीजिए। यूँ से ग्राम गहना निवासी महिला काश्तकार कमला देवी और यो बतौनी कि आजक परिस्थितियों में हमार खेती में धनिक आवश्यकता बहुत जरूरी है। उन्हें वक्त पर मिलने वाले पैसे यानी जस तक बीज छे जस तक खाद हमके दवाइयाँ अपन खेतों में डालन छे तो उस तक हमारे पास नगद पैस होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपन रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं छूँ आपू लोगों का रेडियो दोस्त बहादुर सिंह। जी हाँ, आपू लोग में सुन पान छा 90.4 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पर। दोस्तों, आज बीज हाइब्रिड हैगी। आज हमको खादें स्प्रे करन छे बहुत सारा कीटनाशक हमको चाहिए। तो एलजी आज खेती वैज्ञानिक तरीका अगर आप लोगों के करन छू और खेती के लाभदायक बनोन छे तो हमको पैंस उला तब जब वक्त छू कि हमारे पास जब पैंस हो वो फसल कटना के बाद हो, लेकिन हम काश्तकारों की आवश्यकता छू बुआई समय पर ऊनी वाल पैंस। तो एक लीजिए सरकार एक बहुत सही स्कीम छू जैक नाम छू KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश छू। नाबार्ड के एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 10.7 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर है। यह संख्या देश का कुल परिवारों 48% तक छू। यह तरीका अगर हम देखनो तो कृषि क्षेत्र की तरक्की देश की तरक्की छू और कोई न परिस्थिति में देश का किसान पर अगर असर पड़ो तो किसानों के समय पर धन प्राप्त न हो तो एक सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर हो। तो यही सब एक लीजिए KCC की शुरुआत करी गई। और संक्षिप्त में जानू KCC इतिहास आवरण। KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत किसानों के लिए जारी करी जाए। ये योजना भारत किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें जब भारत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में एक शुरू करी गो। ये एक क्रेडिट योजना है। ये मॉडल जो बनाई गो ये RV गुप्ता समिति की सिफारिशों बाद राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा तैयार करी गई एक योजना थी। यह एक विशेष प्रकार का क्रेडिट कार्ड हो जिसमें किसान फसल एक उपज है पहले कृषि उपकरण खरीदने जी, खेती के लिए उपयुक्त सामग्री खरीदने जी और कृषि संबंधी खर्चों के लिए में ऋण मिलो। एक उद्देश्य छू किसानों के वित्तीय सहायता दिवे कृषि क्षेत्र में व्यापक ऋण की आवश्यकताओं का पूर्णकरण। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक ये योजना के क्रियान्वयन करने। यह योजना फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण और सावधि ऋण द्विअवधि में दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा जारी करी गई आंकड़ों के अनुसार 30 मार्च 2023 तक 7 करोड़ 35 लाख किसान क्रेडिट कार्ड भारत में है और इनमें सरकार द्वारा 8,85,000 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत हरी। आज पहाड़ों किसान सहकारी समितियों के जोड़ो और उन्हें लेन देन करो और KCC लाभ लियो। लेकिन फिर ले कुछ यास किसान छे जिन्हें खेती नान जोतों पर खेती करनी और उनके लिए क्रेडिट की जरूरत छू तो वो कैसे KCC ली सकनी एक की लाभ छे ये सब जानकारी लीजिए। एल हमारे साथ छे ADCO नैनीताल श्री पन्नालाल जी। नमस्कार पन्नालाल जी, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में। मैं पन्नालाल, अपर जिला सहकारी अधिकारी नैनीताल। हमारी जो समितियां हैं गांव में बनी है किसानों को ऋण देने के लिए, उनकी और सुविधाएं हैं KCC किसान क्रेडिट कार्ड और CC। और हमारी जो समितियां हैं उनके मेंबर काश्तकार होते हैं। सबसे पहले प्रथम काश्तकार मेंबर हुआ, सदस्य हुआ उसका। फिर जो काश्तकार नहीं है वो भी उनके मेंबर होते हैं। और जो काश्तकार हैं उनको खेती के लिए जो विभाग द्वारा बैंक के माध्यम से और कृषि विभाग, उद्यान विभाग के माध्यम से जो फसल के लिए मापदंड निर्धारित किया जाता है लिमिट का, उसके आधार पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है। तो KCC किसान क्रेडिट कार्ड होता है। ये जैसे बैंक की पासबुकें होती हैं कि बचत खाते की, RD की, उसी तरह ये ऋण की पासबुक होती है काश्तकार के लिए। जो मेंबर हैं
खेती का ऋण लेना चाहते हैं तो उनको खेती की सीमा के अनुसार जी आलू, मटर, प्याज जिस फसल के लिए चाहें उसके लिए उन्हें लोन मिल जाता है। और जिनके पास जो खेती नहीं है उनको मध्यकालीन लोन दिया जाता है। वो कोई भी रोजगार खोल सकते हैं कृषि से संबंधित, या अपनी आजीविका चलाने के लिए गाय, भैंस, खच्चर पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं ना। अब केसीसी वही चीज है साहब, जैसे हमने आपको ये केसीसी पासबुक एक तरह से मान के चलिए, आपकी किसान क्रेडिट कार्ड ना। तो आपका जो अगर किसान आप हैं, मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ जमीन है, तो हम 75 के हिसाब से आपको 3-4 लाख रुपया लिमिट बना देंगे। तो आप उसमें से अपना जितना पैसा है निकालते रहिए, वो लिमिट है आपकी। उसमें से आप कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, जैसा चाहे उतना निकाल सकते हैं। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कौन व्यक्ति पात्र है? देखिए, पात्र तो तब जो सोसाइटी की समिति का मेंबर है और वो कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, अपनी रोजगार चलाने के लिए कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो वो पात्र है, चाहे जिसके पास जमीन है और जिसके पास नहीं है। हाँ, क्योंकि बिना जमीन वालों को हम मध्यकालीन ऋण देते हैं, जो अपनी आजीविका पे चलाते हैं। जैसे गाय ले लेंगे, भैंस ले लेंगे, बकरी पाल लेंगे, सुअर पाल लेंगे, मुर्गी पाल लेंगे। सर, केसीसी बनवाने के लिए किसान को क्या प्रमुख डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जो अगर खेती के लिए लोन लेना चाहते हैं जी तो वो अपनी किसान वही लगाएंगे। उनको फसल के लिए चाहिए फल, जैसे सेब है, अगर कोई और भी फसल, वो आड़ू है, लीची है, जितने तरह के फलों की फसल है उनके लिए अलग अलग मापदंड बने हुए हैं, तो वो उस हिसाब से लोन ले सकते हैं। अब सब्जियों के लिए आलू है, मिर्चा है, टमाटर है या गोभी है, कोई भी फसल उगा रहे हैं तो उनके लिए वो लोन ले सकते हैं। ये आधार कार्ड और पैन कार्ड तो चाहिए ही, क्योंकि खाता ऑनलाइन हो रहे हैं तो वहाँ उनको जरूरत पड़ती है। भाई इतना चाहिए तो उन्होंने अन्य बैंक से लोन न लिया हो, नोटिस चाहिए उनको। कितना उन्हें ऋण मिल सकता है? कैसे तय होगा कि कितना उन्हें ऋण दिया जाएगा, कितने पैसे दिए जाएंगे? जैसे सरकार ने तो कह दिया कि 5 लाख की लिमिट है, तो क्या 5 लाख उन्हें सीधे मिल जाएंगे या कम मिलेंगे? किस तरीके से निर्धारित होगा? देखिए, ऐसा है, किसान को, जिनकी किसान वही है और उनके पास जितने नाली जमीन है या जितने एकड़ भूमि है, भूमि के हिसाब से मिलेगा उन्हें। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ भूमि है तो उनको आलू की फसल के लिए हम 70-75 हजार रुपये देते हैं। वो वहां जाकर उनकी लिमिट बनेगी, पास होगी, फिर उसके बाद ऋण मिलेगा। सर, आप हमें इस ऋण को वापस करने के बारे में बताएं कि हम कैसे वापस करें। उसमें 0% ब्याज है, मतलब ब्याज जितना पैसा लिया है उतना ही उसने रिटर्न करना है। और दूसरी बात यह है कि अब ये है फसल का पैसा, काश्तकार की फसल के लिए होता है, फसल कट गई उसके बाद पैसा जमा कर दे, हो दूसरी फसल के लिए पैसा ले ले। और जो गाय भैंस के लिए हम देते हैं उनको हम 3 साल में रिपेइंग करते हैं, 3 साल तक होता है वो। जैसे कोई एक गाय ले रहा है तो उसको हम 50,000, कोई 2 ले रहा है तो 1 लाख, खच्चर ले रहा है तो 1 लाख। और वापस न कर पाने की स्थिति में क्या हमें नुकसान हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर समय पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो उनको जो है ब्याज, पहली बात तो यह है कि 1 साल बाद उनका ब्याज, पूरा ब्याज देना पड़ेगा 11%। जी 7% जो है 7% देना पड़ेगा उनको ब्याज। सर, कुछ किसान शिकायत कर रहे थे समितियों में कि 6 महीने में भी उन्होंने पूरा लेन देन किया, 6 महीने के अंदर ही, तो फिर भी उन्हें 4% के आसपास ब्याज दर पड़ी। तो ये क्या है? फिर ये किस तरीके से वो कंफ्यूज हो रहे हैं? अब सरकार ने कह दिया है कि सभी काश्तकारों के खाते में ब्याज जाएगा, जी DBTL होगा, जी डायरेक्ट बेनिफिट। जी तो अब काश्तकार के खाते में ब्याज जाएगा तो काश्तकार को समिति का ऋण चुकाते समय पूरा ब्याज देना पड़ेगा। ओके। और वो ब्याज फिर उन्हें उनके खातों में मिलेगा? बिल्कुल, उनके खाते में जो अनुदान आएगा, जो ब्याज की सब्सिडी आएगी, वो उनके खाते में आएगी। तो दोस्तों, यो छी पन्नालाल जी जनूल हमके किसान क्रेडिट कार्ड अखबार में विस्तृत तौर पर बता। हम रेडियो कुमाऊनी के माध्यम प्रत्येक किसान थे यह आह्वान करनू कि आपू यह किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाभ उठावा, क्योंकि हम अगर उन्नत बीज, सही खादें और सही स्प्रे शेड्यूल
अगर अपन खेती में इस्तेमाल करूल, वैज्ञानिक तौर तरीकों खेती करूल, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला और खेती फिर कोई घाटे का सौदा न रहा और हम खेती के एक लाभ अर्जित करने वाले व्यवसाय बना सकूँ। लेकिन यो बात हमको ध्यान धरन होल, यो जो योजना छू यो हमें लाभ है लीजिए तब होल जब हम समय रहते ऋणों अदायगी करुल। तो दोस्तों यो छी रेडियो कुमावन एक संदेश आपू लोगों जी। उम्मीद करनू आपू लोगों का यो कार्यक्रम पसंद आल अपन रेडियो साथी बहादुर सिंह गिनवाल के दिया इजाजत। नमस्कार।